आहा, आज पीटर और जैक का सपना सच हो गया है। उन्होंने एक ट्रेलर खरीदा है। अब वे अपना व्लॉग बनाने के लिए पूरे देश में रहस्यमयी जगहों से होते हुए अपनी लंबी जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले उन्हें पैक करने की जरूरत है। यहाँ 3 बॉक्स हैं, लेकिन वो लोग उनमें से केवल एक ही ले जा सकते हैं। उन्हें कौन सा बॉक्स चुनना चाहिए? पहला वाला, आईने में रिफ्लेक्शन को देखें। दूसरा बॉक्स खाली है और तीसरे बॉक्स का खाना खराब हो गया है। वहाँ कई कॉकरोच भी इधर उधर रेंग रहे हैं। ये शायद रोड ट्रिप के लिए सबसे अच्छी कंपनी नहीं है। पीटर की आंटी सारा ने ट्रिप के लिए उन लोगों को 3 पैचवर्क के कंबल दिए। उन्होंने कहा कि तीनों को उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन ये झूठ है। असल में उन्होंने केवल एक कंबल बनाया और बाकी 2 को ऑनलाइन खरीदा है। सारा ये स्वीकार करने में शर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि वो हाथ से सब कुछ सिलने के लिए फेमस थी। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कंबल हाथ से बनाया गया है? तीसरा वाला, कपड़े के इस टुकड़े को देखें। ये सारा की स्कर्ट के जैसा है। उन्होंने एक ही मटेरियल का इस्तेमाल करके इन दोनों आइटम्स को सिला है। आखिरकार जैक और पीटर निकल पड़े। वे पहले स्पॉट के लिए रवाना हुए। ये एक पहाड़ी पर बनी एक वीरान लाइब्रेरी थी। सब्सक्राइबर्स ने उन लोगों को इस जगह के बारे में कई भूतिया कहानियां सुनाई थी, लेकिन हमारे व्लॉगर्स को शक था और वे खुद इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वे लाइब्रेरी के आसपास घूमते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और पोलरॉइड तस्वीरें लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भूत नहीं मिला। जब वे ट्रेलर में लौटे और तस्वीरों को देखा तो वे घबरा गए और सभी दरवाजों को लॉक कर दिया। उन्होंने इस डरावनी जगह को जल्द से जल्द छोड़ दिया। किस चीज ने उन्हें इतना डरा दिया? फोटो में वो दोनों हैं, लेकिन फिर ये तस्वीर किसने खींची? दोनों कुछ गर्म ड्रिंक्स लेने के लिए एक लोकल कॉफी शॉप पर रुके। जैसे ही वे अंदर आए, पीटर ने अपना कैमरा पकड़ा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। क्यों? यहाँ एक भूत है। दोनों ने सैंडविच ऑर्डर किया, लेकिन बरिस्ता फियोना को पहले ऑनलाइन ऑर्डर तैयार करने थे, इसलिए उसने लड़कों से कहा कि वे कुछ देर उनके खाने का इंतजार करें। फियोना ने एक ब्रेड को 12 सेकंड में 4 टुकड़ों में काटा। उसी ब्रेड को 5 टुकड़ों में काटने के लिए उसे कितना समय चाहिए? 16 सेकंड। ब्रेड के 4 पीस करने के लिए उसके 3 कट बनाने होंगे। अगर उसे 3 बार कट करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 4 सेकंड में 1 कट बनाती है। अगर फियोना ब्रेड को 5 टुकड़ों में काटना चाहती है, तो उसे 4 कट बनाने होंगे। हर कट के लिए 4 सेकंड, इसे कुल 16 सेकंड बनाते हैं। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। जैक ने बेसमेंट में एक ज्योतिषी की दुकान देखी। ये व्लॉग के लिए बढ़िया कंटेंट बन सकता है, इसलिए वो नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही जैक दुकान में घुसा, सभी दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गईं। दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक डील ऑफर की। उसके पास 2 आइडेंटिकल कार्ड थे। उनमें से एक पर एस्केप लिखा था, जबकि दूसरे पर मुझसे शादी करो लिखा था। जैक केवल एक कार्ड चुन सकता था। अगर उसे एस्केप कार्ड मिल जाता तो वो आजाद हो जाता, और अगर उसने मुझसे शादी करो कार्ड चुना तो उसे हमेशा के लिए इस डरावनी जादूगरनी के साथ रहना होगा। जादूगरनी नहीं चाहती थी कि उसे बचने का मौका मिले, इसलिए उसने दोनों कार्ड्स पर मुझसे शादी करो लिखा। जैक ये समझ गया था कि जादूगरनी ऐसा करेगी, लेकिन वो फिर भी जीतने और भागने में कामयाब रहा। उसने ऐसा कैसे किया? उसने एक कार्ड उठाया और उसे ये कहते हुए आग में फेंक दिया कि ये एक दुर्घटना थी। जादूगरनी को बचा हुआ कार्ड दिखाना पड़ा, जिसमें लिखा था कि मुझसे शादी करो। नियमों के हिसाब से वहाँ 2 अलग अलग कार्ड होने चाहिए थे, तो जादूगरनी के पास इस बात को मानने के सिवा कुछ नहीं था कि जैक ने जो कार्ड उठाया और जला दिया था वो एस्केप कार्ड होना चाहिए था।
पीटर और जैक ने अपना सफर जारी रखा। शाम को उन लोगों ने इन 3 हिच हाइकर्स को एक बस स्टॉप के पास देखा। वे केवल एक व्यक्ति को ही चुन सकते थे। उन्हें किसे चुनना चाहिए? ये सुंदर लड़की एक वेयरवुल्फ है। उसके पैर की उंगलियों को देखें, वो पहले से ही बदलना शुरू कर चुकी है क्योंकि ये पूर्णिमा है और ये निर्दोष से दिखने वाली बुजुर्ग महिला एक भागी हुई अपराधी है। बस स्टॉप पर लगे उस पोस्टर को देखें, ये उसकी तस्वीर है। लड़के की बात करें तो वो काफी हार्मलेस दिखता है। हाँ, उसके कपड़ों पर सच में किसी लाल चीज के दाग हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पेंट है क्योंकि वो एक कलाकार है। देखिए, उसके बैग में आर्ट का सामान है। वो आर्टिस्ट जिसका नाम जॉर्ज था, उसने उन लोगों को एक और दिलचस्प रहस्यमयी जगह के बारे में बताया। लोकल्स इसे द हॉन्टेड हाउस कहते हैं। एक हफ्ते पहले जॉर्ज ने अंदर से आती अजीब सी आवाजें सुनी थी। वो घर की जांच करने गया। 1 मिनट बाद वो चिल्लाते हुए भागा। उसे किसने इतना डरा दिया? खौफनाक जोकर की ये तस्वीर हिल रही है। जैक और पीटर ने उस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब वो बिल्डिंग में गए तो उन्हें कोई पोर्ट्रेट नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने बेसमेंट से आती हुई आवाजें सुनी। वे नीचे गए और उन्हें एक लाउड स्पीकर मिला जो बार बार चीखों को दोहराता था। अलमारी में एक जोकर का कॉस्ट्यूम था। जैक और पीटर को पड़ोसियों के बीच 3 सस्पेक्ट्स मिले और उन्होंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, 1 हफ्ते पहले आपने क्या किया था? मिस्टर डैनियल ने कहा, मैं 2 हफ्ते के लिए स्पेन में छुट्टी पर था। हम कल वापस आए। जेसिका ने कहा, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं जोकर का मुखौटा पहनकर इसे खराब नहीं करूंगी। हेनरी ने कहा कि वो पूरा हफ्ते 2400 घंटे कॉलेज में अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था। कौन झूठ बोल रहा है? जेसिका, जैक और पीटर ने जोकर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो बहाने बनाने लगी। दोनों दोस्त एक फेमस प्रोफेसर डॉक्टर थॉमसन के साथ एक इंटरव्यू करने के लिए लोकल हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पहले डॉक्टर को 4 लोगों की मदद करनी पड़ी। काइल ने कहा, मैं मीसोफोनिक हूँ। मैं दिन में 100 बार अपने हाथ धोता हूँ। कैली ने समझाया, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं बाइक की सवारी भी नहीं कर सकती। फ्रेड ने बताया, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं नल की ओर भी नहीं देख सकता। और जेनी ने दावा किया कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। वो हमेशा लिफ्ट में बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर थॉमसन जानते थे कि इनमें से केवल एक व्यक्ति ने सच बताया था। क्या आप बता सकते हैं कौन? फ्रेड पानी से नहीं डर सकता। उसके घर में एक्वेरियम है जिसमें मछली है। जेनी एक छोटी वैन में रहती है, इसलिए उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं हो सकता। और काइल का अपार्टमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत गंदा है जिसे गंदगी और जर्म से डर लगता हो। तो ये कैली है। वो फर्श पर सोती है, जो ऊंचाई से डरने वाले किसी व्यक्ति के लिए आम बात है। अगला स्टॉप खौफनाक गुफाएं। जैक और पीटर जंगल के बीच में प्राचीन खंडहर देखने गए। वहाँ कई लोग गायब हो गए थे। उन लोगों ने गुफा से आती अजीब सी आवाजें सुनी। वो उस तरफ दौड़े और खो गए। अचानक उन्होंने 3 सुरंगें देखीं। पहली सुरंग आग से भरी हुई थी, दूसरी सुरंग में एक भूखा वैम्पायर इंतजार कर रहा था और तीसरी सुरंग जहरीले सेबों से भरी हुई थी। उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तीसरी सुरंग सुरक्षित है। उन्हें उन सेबों को खाने की जरूरत नहीं है। गुफा में अपने एपिक एडवेंचर के बाद जैक और पीटर कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। मुझे लगता है कि सेब देखकर उन्हें भूख लग गई। क्या आप इस कमरे में कोई भूत देख सकते हैं? ये रहा।
पीटर और जैक को पता चला कि लोगों ने इस वीरान शहर में कुछ ज़ॉम्बीज़ देखे हैं, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने और खुद चेक करने का फैसला किया। शहर खाली लग रहा था। दोनों लड़कों को बहुत निराशा हुई, लेकिन अचानक भूखे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ कहीं से निकली और उनका पीछा करने लगी। दोनों एक हॉस्पिटल में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज़ ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर वहां जल्दी से पहुंच गया। ये छत पर उतरने वाला था। जैक और पीटर को जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। उन्हें सबसे छोटा रास्ता खोजने में मदद करें। रास्ता यहाँ है। उन्हें बचाने के बाद रेस्क्यू टीम ने पीटर और जैक को अपने साथ स्काई डाइविंग करने के लिए इनवाइट किया। वे मान गए और पैराशूट पहन लिए। उन्होंने कूदने से ठीक पहले प्लेन के अंदर ये तस्वीर ली। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति खतरे में है? यहाँ पर ये आदमी, उसने पैराशूट के बजाय एक रेगुलर बैकपैक पहना है। दोनों दोस्त एक मशहूर रहस्यमयी झील के किनारे रुके। वे मछली पकड़ने गए। अचानक एक जल परी ने पानी से बाहर छलांग लगा दी और जैक को झील में खींच लिया। पीटर अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद गया। आखिरकार उसने जैक को झील के बीच में चट्टानों पर समुद्री शैवाल में लिपटे हुए पाया। 3 जल परियां जैक के पास इकट्ठी हो गई थीं और गाने गा रही थीं। जब उन्होंने पीटर को देखा तो उन्होंने कहा, अगर तुम बता दोगे कि हम में से कौन असली जल परी नहीं है तो हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? वहां पर ये औरत, उसकी टेल यानी पूंछ असली नहीं है। कुछ समय बाद पीटर की आंटी सारा ने उन्हें कॉल किया। वो बहुत परेशान थी। उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी ट्रेलर में छोड़ दी है। पीटर ने अंगूठी ढूंढी और कहा, चिंता ना करें, हम इसे वापस भेज देंगे। लेकिन इसमें एक समस्या थी। अगर उसने बिना बॉक्स को लॉक किए उसे डाक से भेजा तो अंगूठी चोरी हो जाएगी। पीटर और सारा दोनों के पास कुछ ताले थे, लेकिन दोनों में से किसी के पास वो चाबी नहीं थी जिससे दूसरे का ताला खुल जाए। फिर भी वे इस काम को करने में कामयाब रहे और सारा को उनकी अंगूठी वापस मिल गई। उन्होंने ये कैसे किया? पीटर ने अंगूठी के बॉक्स को लॉक कर दिया और सारा को भेज दिया। जब सारा को बॉक्स मिला तो उसने अपना ताला लगाया और वापस भेज दिया। पीटर ने बॉक्स रिसीव किया और अपना ताला हटा दिया और फिर उसने बॉक्स वापस सारा के पास भेज दिया। सारा ने अपनी चाबी से ताला खोला और अंगूठी ले ली। यार, ये लोग कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं, क्या आपको नहीं लगता?